हमें प्रतीक्षा से बड़ी पीड़ा होती है। ये अग्निदेव अभी तक आए क्यों नहीं? अच्छा है, बहुत अच्छा है। इसमें क्या अच्छा है देवेंद्र? हमें तो लगता है कहीं अग्निदेव भी परास्त तो नहीं हो गए। प्रणाम सुरेंद्र। देवेंद्र, कहिए अग्निदेव, क्या समाचार लाए हैं? वैसे तो हमने यानी अग्निदेव ने सैकड़ों असुरों का वध कर डाला। अच्छा है, बहुत अच्छा है। परंतु 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 जिस भी असुर का हम संहार करते हैं वही असुर बार बार जीवित होकर वापस आ जा रहा है। ये अच्छा नहीं है, ये तो बिल्कुल अच्छा नहीं है। नारायण नारायण नारायण। ओहो, दानवों का इतना हाहाकार, समस्या तो गंभीर है देवेंद्र। मुझे तो लगता है कि यमराज अपना कार्य सही से नहीं कर रहे, नहीं तो मृत्यु के चुंगल से बचना तो नामुमकिन है देवेंद्र। मुझे तो लगता है हमें प्रभु नारायण के पास जाना चाहिए, वही इसका उपाय बता सकते हैं। ये अच्छा है, बहुत अच्छा है वायुदेव। देवराज इंद्र अपनी बात कहें। हे प्रभु, मृत संजीवनी मंत्र के कारण दानव मरने के बाद भी पुनः जीवित होकर उठ रहे हैं। अब आप ही बताएं प्रभु कि हम महामृत संजीवनी मंत्र गुरु शुक्राचार्य से कैसे प्राप्त कर सकते हैं? देवराज इंद्र, आप शुक्राचार्य जी के शिष्य बनकर उनका विश्वास जीतिए और उनका विश्वास बढ़ाने के लिए उनसे घनिष्ठता बढ़ाइए, बिल्कुल एक परिवार के सदस्य की तरह। परंतु प्रभु, गुरु शुक्राचार्य के परिवार का हिस्सा बनना तो अत्यंत ही कठिन कार्य है। कठिन है किंतु असंभव नहीं। शुक्राचार्य जी की एक सुपुत्री है जिसका नाम है देवयानी। अब आप मेरी बात ध्यान से सुनिए। अरे वाह, जय हो प्रभु नारायण नारायण। ओ, ये रहे गुरु शुक्राचार्य जी। अच्छा, गहरे ध्यान में हैं। हाँ, मेरे प्रभु ने जो मुझसे कहा था वो कार्य करने का समय आ गया है। ये सुबह सुबह के समय शेर कहां से आ गया? सुबह के समय जीव हत्या का पाप लेना अच्छा नहीं, लेकिन अगर शेर को नहीं मारूंगा तो वो मुझे खा जाएगा। घबराइए मत, आपके भक्षक से आपको रक्षक बचाने आया है। कैसे खा लेगा आपको? क्या आप 56 भोग हैं? मैं आपकी चटनी, मेरे कहने का मतलब मैं आपका रक्षक बनूंगा। कहाँ है वो शेर? अजीब बात है, ये शेर बिल्ली की आवाज में क्यों बोल रहा है? ये क्या हो गया मुझे? मेरी आवाज बिल्ली की जैसे क्यों? ये चिंगू बिल्ली की आवाज क्यों निकल रहा है? वो मौसी भी आई होंगी साथ में। मैं छोड़ूंगा नहीं, मैं इस तलवार से उसका वध कर दूंगा। हाय 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 हाय। एक बात बताओ, पूछिए। इस धनुष बाण को तलवार की तरह क्यों पकड़ रखा है? शेर को मूर्ख बना रहा हूं मैं। वो क्या है ना कि अगर मैं उसको धनुष बाण की तरह पकड़ूंगा तो वो बाहर नहीं निकलेगा ना।
वो सोचेगा मैंने तलवार पकड़ रखी है, वो बाहर निकलेगा, फिर मैं धनुष बाण से उसको मार दूंगा। देखा कितना समझदार हूं मैं। इधर लाओ। ये मूर्ख बनाने की आवश्यकता नहीं है। मैं अभी अपने शब्द बेदीबान से इस शेर को यमलोक पहुंचाई देता हूं। दे ताली। अरे ताली नहीं मारनी है, ताली नहीं मारनी है। नहीं, देखो मेरा निशाना। हाँ, हाँ, नहीं। ये शेर मामा क्यों कर रहा है? माँ भी आई होगी मौसी के साथ में। हाँ हाँ। पकड़ो इसे। हाँ। आप कहाँ जा रहे हैं? अरे मैंने आपकी जान बचाई, आपको मुझे दक्षिणा देनी चाहिए। देखो हमारी आराधना का समय हो गया। मांगो, जो मांगना है जल्दी मांगो। गुरुदेव, मुझे अपना शिष्य बना लीजिए। मैं आपके साथ रहना चाहता हूँ, आपके रहस्य जानना चाहता हूँ, मतलब आपसे ज्ञान प्राप्त करना चाहता हूँ। आपके किसी भी मृत संजीवनी मंत्र के बारे में मुझे कुछ नहीं पता करना। शिष्य बना लीजिए। ठीक है शिष्य, सवेरे सवेरे हम किसी को मना नहीं करते। अच्छा, तुम्हारा नाम क्या है? नारद। नारद? हाँ? नहीं, नारदासुर। 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 नारदासुर, वाह। ठीक है, आज से तुम हमारे शिष्य हो। अरे सुना है तुम्हारे पिताजी का कोई नया शिष्य आया है। मुझे उस बारे में कुछ नहीं पता। नहीं पता? कैसा नहीं पता? मैंने सुना है उसने खूंखार शेर को मारकर गुरु शुक्राचार्य के प्राण बचाए हैं। वो देखो। ओह, तो ये है वो जिसने उस शेर से पिताजी की प्राण बचाए। दिखने में इतना भी बुरा नहीं है। आह्वानम न जानम विसर्जनम, पूजाचना जानम, क्षमायाचना परमेश्वरम। वाह वाह, हम अति प्रसन्न हुए। हमारे जीवन काल में कोई पहली बार ऐसा शिष्य मिला है जिसे सभी मंत्र कंठस्थ हैं। आपकी वजह से जब ऐसे गुरु हो तो शिष्य भी गुणी हो ही जाता है। मैं आपके सभी रहस्य जानना चाहता हूँ, आपसे ज्ञान प्राप्त करना चाहता हूँ। ज्ञान और कुछ नहीं। मुझे थोड़ी ना कोई रहस्य मालूम करने, कोई मंत्र नहीं मालूम करना मुझे। मिलेगा शिष्य, सब मिलेगा, ज्ञान मिलेगा। ये है हमारी पुत्री। ये है देवयानी, जिसे प्रेम के जाल में फंसाना है। देवयानी, ये है नारदासुर। तो बताओ नारदासुर, तुमने इतना सब कुछ जानते हुए भी कभी भगवान से कुछ मांगा नहीं? मांगा ना, भगवान के कारण ही तो मैं यहाँ पर हूँ। मतलब मांगा, अवश्य मांगा भगवान से कि आप जैसी देवी के दर्शन हो और गुरु मिल जाए। गुरु जो मुझे अपने सारे रहस्य बताए। ज्ञान चाहिए मुझे, और कुछ नहीं। मुझे थोड़ी ना कोई मृत संजीवनी मंत्र चाहिए जिससे मृत लोग जीवित हो जाते। क्या बोल रहा हूँ मैं? नहीं, मैं तो ज्ञान के लिए आया हूँ। ये अस्त्र शस्त्र विद्या है। हाँ। आज हम देखेंगे कि तुम कितने बड़े तीरंदाज। देखिए गुरुदेव, आपको परास्त करना अच्छा तो नहीं लगेगा,
परंतु आप इतना जोर दे रहे हैं तो गुरुदेव आशीर्वाद दे। मैं आपको सिखा दूं नारदासुर? अरे तीर तो हृदय के पार हो गया ऐसे ही। नहीं, मैं तो देख रहा था लकड़ी मजबूत है कि नहीं। हाँ हाँ दिखाओ। अरे अस्त्र शस्त्र चलाने में मेरा कोई हाथ नहीं पकड़ सकता। ये पकड़ देंगे? हाथ में नहीं आ रहा। हाँ, धन्यवाद। ये क्या कर रहे हो तुम? तीर तो निशाने पर लगा ही नहीं, बगल में से निकल गया। हाँ निकल तो गया। अरे गुरुजी आपने देखा नहीं, निशाने के बगल में एक मच्छर था। मच्छर? उस मच्छर को मारा है मैंने, कहीं रात को आपको काट लेता तो। अति उत्तम, अति उत्तम, है ना? अति उत्तम, हम प्रसन्न हुए। हाँ, वाह। हाँ, क्षमा मच्छर। शिष्य अब फिर से निशाना लगाओ। हाँ हाँ मैं तो दिन भर करते रह सकता हूँ। और वो मैं तो तीरंदाजी में तो कोई हाथ नहीं पकड़ सकता। हे प्रभु, हे नारायण। प्रभु, प्रभु कुछ कीजिए ना। नारद ने आज तक अपने हाथों में वीणा के अलावा कुछ उठाया ही नहीं। आप उनकी मदद कीजिए ना। और तब आपने क्या कहा था कि नारद को हमारी मदद की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। हाँ तो तब कहा था, अब नहीं। अब कुछ कीजिए आप। अवश्य। आज तक कोई पति अपनी पत्नी की बात टाल सका है भला? ये लीजिए। हे नारायण, रक्षा कर। अति उत्तम, अति उत्तम। वाह! क्या बात, वाह वाह। मेरे प्रभु, मेरा निशाना कितना सटीक था। पिताजी गलती से लग गया होगा, दोबारा मार के बताओ तो मानूंगी। हाय, तीर तो हृदय के पार हो गया। देवी जी, वाह वाह नारदासुर, वाह वाह, हम बहुत प्रसन्न हुए। वाह वाह! प्रसन्न हुए। वाह, फिर से लग गया। वाह। हम गुरु हैं। क्षमा क्षमा। शिष्य, हाँ, अब हमारे स्नान करने का समय हो गया। मैं नहीं चलूंगा आपके साथ, मैं अपना स्नान खुद करूंगा। हाँ, तुम भी जाओ और स्नान करके आओ। शाम को एक साथ हम भोजन ग्रहण करते हैं। जो आ गया गुरुदेव। इस पे कुछ नरम नरम क्यों नहीं लगाते, बार बार लग जाते। आइए भोजन कीजिए। आपको देखकर ही पेट भर गया। आपकी आंखों के प्रेम की गहराई में डूब जाना चाहता हूँ। गुड़ 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 गुड़। कहो, क्या समाचार लाए हो? मैं कहता हूं सामने आ। पिताजी बहुत क्रोधित मालूम पड़ते हैं। क्या करें, मैं आपको कहाँ छिपाऊं? आप कहीं भी छिप जाइए। छुप जाता हूँ। कहाँ छुप जाओ? कहाँ छुप जाओ? हाँ, यहाँ छुप जाता हूँ। यहाँ छुप जाता हूँ। अरे वहाँ नहीं, वहाँ मेरे पिताजी आपको देख लेंगे। नहीं, वो तो आपको कहीं भी देख लेंगे। तो फिर मैं कहाँ जाऊँ? मैं कहाँ जाऊँ? मैं किधर जाऊँ?
अब मैं कहाँ छिपाऊं, क्या करूं? आप एक काम कीजिए, आप इस कमंडल में छुप जाइए। मैं कमंडल में छुप जाऊं? अब मैं कैसे कमंडल में आऊंगा? तो बड़ा छोटा सा कमंडल है। मैं बताऊंगी आपको। हाँ ठीक है। छोटा हो गया, कितनी बड़ी लग रही हो। कमंडल क्या है वो? नारद, नारद, कहाँ है तू? पिताजी, कौन नारद? और यहाँ पे तो कोई नारद नहीं है। और आप इतने क्रोधित से नारदासुर को क्यों पुकार रहे हो? पुत्री, वो नारदासुर नहीं, कपटी नारद है, देवताओं का गुप्तचर। पुत्री, वो नारदासुर नहीं, कपटी नारद है, देवताओं का गुप्तचर। परेशान करके रख दिया उसने, प्यास भी लगी। अरे 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 पिताजी, 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 अरे पिताजी। वो यहाँ मृत संजीवनी मंत्र लेने के लिए आया है। क्या? मेरे पिताजी के साथ छल किया? आज ही मैं तेरे प्राण ले लूंगी। मेरी तलवार! आज मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। अरे रुको 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 रुको, अपने पिता के ऊपर तलवार से वार कर रही हो। पिताजी, मैं आपको नहीं, मैं उस छलिए नारद को मार रही हूँ जो इस समय आपके पेट में छिपा बैठा है। क्या? ऐसा कैसे हो सकता है? जी हाँ पिताजी, आपने जिस कमंडल से जल ग्रहण किया था वो उसी में छिपा बैठा था। क्या? ऐसा कैसे हो सकता है? कपटी नारद, मैं कहता हूं बाहर निकल। नारद, बाहर निकल। हाँ हाँ, अवश्य निकल जाता हूँ, परंतु अगर मैं बाहर निकला तो आपका पेट फट जाएगा और आपकी मृत्यु हो जाएगी। हाँ हाँ गुरुदेव, आप मुझे मृत संजीवनी मंत्र बता दीजिए, मैं बाहर आके आपको पुनः जीवित कर दूंगा। अगर मैंने ये मृत संजीवनी मंत्र किसी और को दे दिया तो मैं दोबारा अपने जीवन में इसका उपयोग कभी नहीं कर पाऊंगा। कृपा करके बता दीजिए पिताजी। सोचिए, यदि आप ही नहीं रहेंगे तो असुर इस मंत्र का क्या करेंगे? पिताजी, आपको किसी भी मंत्र का उपयोग करने के लिए जीवित रहना आवश्यक है। ठीक है नारद, नारद, अपनी आंखें बंद कर लो। किंतु सुनो, मंत्र देने के पश्चात मैं इस शैया पर लेट जाऊंगा और तुम बाहर निकल जाना। अच्छा, तो ये है मृत संजीवनी मंत्र। अब जल्दी से इनको जीवित कर दो। नारद, क्षमा देवयानी जी, मैंने आपके साथ प्रेम छल किया। नारद जी,
यदि आपका कोई उद्देश्य पूर्ण करने में मैंने आपकी कोई सहायता की हो तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी सौभाग्य की बात होगी। धन्यवाद देवयानी जी। नारद मुनि महागुणी, आपने तो देवताओं की लाज रख ली। हाँ मुनिवर, आज आपने वो कर दिखाया जो हम में से कोई देवता नहीं कर सकता था। बस करिए, ये सब मेरा किया कराया नहीं है। मेरे प्रभु नारायण का आशीर्वाद है मुझ पर। नारायण नारायण। नहीं नहीं नारद, ये तो विधि का विधान है। यदि किसी बुरे को सही दिशा में लाने के लिए थोड़ा बहुत छल भी करना पड़े तो उसमें कोई हानि नहीं। देखो नारद बातूनी आए, देखो नारद बातूनी आए।